एक ही बहन ने फरमाया कि इनका 6 साल का बच्चा है, जब ये नमाज़ पढ़ती हैं तो इसलिए ताकि वो बच्चा भी नमाज सीख जाए उसे अपने साथ खड़ा कर लेती हैं और फिर कहती हैं जैसा मैं करती जाऊं तुम वैसे ही करते जाओ। तो अब ये चूँकि औरतों की तरह नमाज़ पढ़ती हैं तो बच्चा उसी तरीके से नकल करता है, तो क्या इस तरह लड़के को नमाज सिखाना सही है या नहीं? नहीं बहन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि याद रखें जब पहली मरतबा बच्चों को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो तरीक़े बसा औक़ात जहन में नक्श हो जाते हैं। इसके बाद हज़ारहा मरतबा बच्चे और भी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन जो एक नक्श पहली मरतबा जहन में जगह बना लेता है, बसा औक़ात दूसरा नक्श इस पहले नक्श को महव या मिटा नहीं सकता है और इससे ख़राबी पैदा होती है। इसीलिए बच्चे को जब आप उस्ताद रखें, पहली मरतबा बेहतरीन उस्ताद रखें, अच्छा उस्ताद रखें जो बड़ा नपतुल अंदाज में और बिल्कुल सही मसला बच्चों के जहन में उतारे। बसा औक़ात हम एक आम किस्म के किसी उस्ताद को रख लेते हैं पैसे की मिक़दार देखते हुए, आप कितने लेंगे? 2000। तुम कितने लोगे जी? 400 रुपये। बोलते हैं 200 कर दो और आप आ जाओ। वो और 200 करके आ जाता है। फिर 200 रुपये में जो वो पढ़ाता है वो फिर हमें पता है कि किस तरीके से पढ़ाता है, और फिर वो बच्चे के जहन में गलत चीज़ें नक्श हो जाती हैं और आगे चल के उसकी ज़िंदगी भर की इबादत पे मनफी असरात मुरतब होते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान निशान जहन में रखें, जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। इसका मतलब ये है कि आप पर लाजिम है कि लड़के को लड़की वाली नमाज 7 साल की उम्र से पहले पहले सिखा दी जाए, जिसका तरीका हरगिज़ ये नहीं जो आप कर रही हैं, क्योंकि आप भी सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा करती हैं या नहीं करती हैं अल्लाह ही बेहतर जानता है। और फिर मर्द औरत की नमाज में फ़र्क की वजह से बच्चे को ये तरीका हरगिज़ ना सिखाया जाए, बल्कि आप कोई अच्छे क़ारी साहब रखें या कोई करीबी इलाके में कोई दीनदार बच्चे हैं जैसे तबलीग दीन वगैरह कर रहे होते हैं, उन्हें अपने घर में बुलाएं और उनके ज़रिए बच्चे को बाकायदा नमाज सिखाएं। और नमाज की किताब भी बच्चे के पास होनी चाहिए ताकि जो सिखाया जाए वो उसको वहाँ पढ़ सके या आप पढ़ कर उसको सुनाएं। यूँ आप कर सकती हैं कि कोई नमाज की अच्छी कामिल नमाज की किताब ले लें जो अच्छे किसी आलिम दीन ने लिखी हो, और उसमें आप देख देख के लड़के को फिर जैसे तकबीर का तरीक़ा बताया कि भाई उंगलियां बिल्कुल ना बहुत सीधी हों ना बहुत मुड़ी हुई हों, अपने हाल पर छोड़ दें, इनके दरमियान फासला मुतनासिब हो, अपने कान की लौ से हाथ लगाएं, हथेलियों को रुख बिल्कुल किबले की तरफ होना चाहिए, चेहरा सीधा रखें और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधें। फिर हाथ बांधने का तरीक़ा भी है, उसमें देखती जाएँ, बच्चे को समझाती जाएँ। इस तरह आप ख़ुद कर लें वरना किसी क़ारी साहब का इंतज़ाम कर लें, लेकिन ये तरीक़ा ना करें कि जो आप कर रहे हैं, तो ये इससे नुकसान